तो फैल शनवारी को बाहर निकाल दिया गया स्क्वाड से। जो स्क्वाड जा रहा है पाकिस्तान का मालदीव टू प्ले द मालदीव फ्रेंडली टूर्नामेंट, उसमें तुफैल शनवारी इज आउट। ऑब्वियसली पूरा जो है कैंप उसने ट्रेनिंग की है एंड ऑब्वियसली इज अ गुड प्लेयर। लोग कहेंगे कि हाइट छोटी है, मे बी इस वजह से तो वो ज़्यादा लोगों से कम्पीट नहीं कर सकता फिजिकली, बट स्टिल यार उसने जो भी किया, उसने जितना खेला अभी तक सबको इम्प्रेस किया। सो ही इज़ आउट ऑफ द स्क्वाड। और मुझे थोड़ा इस डिसीजन को लेके समझ नहीं आया, क्योंकि कुछ प्लेयर्स हैं जो कि मुझे लगता है कि उनके ओवर खेल सकता था। वो अभी मैं आपको आगे जाके एंड बताता हूँ जो मुझे ऐसा लगता था। सो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद फैजानी एंड आई होप कि आपकी अच्छी ईद गुजरी हो। और आज जो है हम बात करने वाले हैं अबाउट पाकिस्तान स्क्वाड जो कि मालदीव जा रहा है टू प्ले द फ्रेंडली टूर्नामेंट। और इसमें ऑब्वियसली स्क्वाड मैं आपको पूरा डिटेल के साथ रिव्यू करता हूँ, हर एक बंदे पे बात करते हैं। सो पाकिस्तान का स्क्वाड जो है उसमें गोलकीपर्स जो है साकिब हनीफ हैं, भट्ट साहब हैं, यूसुफ भट्ट साहब और हसन अली, ये तीन कीपर्स हैं। अब इसमें भी यूसुफ भट्ट जो हैं वो आएंगे स्ट्रेट टू मालदीव। अब उनका नहीं आइडिया कि या तो ये हो सकता है कि सुनने में यही आ रहा है कि साकिब हनीफ स्टार्ट करेंगे और मे बी व्हाट्सअप जो है सेकंड गेम जो हमारी मालदीव्स के अगेंस्ट है उसमें आ जाए। तो देखते हैं। हसन अली ऑब्वियसली वेरी टैलेंटेड गोलकीपर। आई थिंक राइट नाउ अगर आप जो पाकिस्तान में गोलकीपर्स खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट गोलकीपर्स। ऑब्वियसली यार उसने चैलेंज कप भी खेला है तो ही डिजर्व्स टू बी इन द स्क्वाड, बट आई डोंट थिंक कि चांस मिलेगा, क्योंकि इस वक्त तो यही है कि यार साकिब हनीफ और व्हाट्सएप में से ही कोई एक खेलेंगे। तो लेट्स सी। आई होप कि यूसुफ बट हम हमारे लिए तीनों गेम्स खेलें, जो कि बेहतर होगा हमारे लिए। नथिंग अगेंस्ट साकिब हनीफ भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा। आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली हमारे पे डिफेंडर्स, यार इतने अरसे बाद डिफेंडर्स, इतने तगड़े डिफेंडर, या मैं कहूँ क्या मतलब वो एक होता है कि यार सॉलिड बैकलाइन मुझे बनती नज़र आ रही है हमारी टीम में। और अगर डिफेंडर्स का मैं नाम लूँ और एक इंडिविजुअल का, तो अब्दुल्ला इकबाल हैं, अब्दुल्ला शाह हैं, मोहम्मद फजल हैं, ईसा सुलेमान इज़ बैक। यस ही इज़ बैक। और बड़ा जैसे कहते हैं ना, इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर हिम एज वेल, क्योंकि उनकी भी काफ़ी लंबी इंजरी रही है और रिकवर करना उनके लिए भी काफ़ी टफ रहा होगा। सो इट्स गुड टू बी बैक इन द स्क्वाड। आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छा होगा। सो यार ये अच्छा है कि अब ईसा सलमान इज फाइनली बैक विद द स्क्वाड। ऑब्वियसली यार इतने टाइम बाद आना मुश्किल जरूर हुआ होगा उनके लिए, बट वी आर हैप्पी कि ही इज बैक। सो आवर कैप्टन इज बैक। मोहिब है आगे स्क्वाड में। मोहिब ट्रैवल करेंगे स्ट्रेट टू मालदीव। ऑब्वियसली इज प्लेइंग इन भूटान प्रीमियर लीग, जो कि अभी भी ऑन गोइंग है। अली न्यासी हैं और हारिस जेब है। सो हारिस जेब इज डेफिनेटली द बेस्ट राइट बैक राइट नाउ जो कि पाकिस्तान स्क्वाड में आ सकता था। तो कंप्लीट प्लेयर है। आई थिंक मेरे ख्याल से मैं थोड़ा शायद बायस होकर आपको लगे, मैं बायस होकर बोल रहा हूँ, बट टॉप 5 लीग होनी चाहिए एटलीस्ट। जो यूरोपियन टॉप 5 लीग उसमें कहीं ना कहीं हारिस जेब को खेलना चाहिए। तो इस लेवल का प्लेयर है। आई थिंक मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपका अपना ओपिनियन भी हो सकता है। तो अगर आप मुझे कहोगे कि इनमें 4 डिफेंडर्स उठाने, तो आई थिंक मैं उठाऊंगा अब्दुल्ला इकबाल। मोहम्मद फजल भाई, मोहम्मद फजल को नहीं भूलना, ने उसको रखना ही रखना है। मोहिब होने चाहिए आई थिंक द राइट सेंटर बैक एंड हारिस सेफ एज योर राइट बैक। और इवन अगर आप विंग बैक भी खिलाना चाहो तो आप फिर अब्दुल्ला शाह को 5 एट द बैक में ऐड कर सकते हो विद द थर्ड सेंटर बैक। सो ये हो गए हमारे डिफेंडर्स। मिडफील्डर्स पे आ जाते हैं। मिडफील्डर्स में राइस एंड आदिल बोथ नबी ब्रदर्स आर बैक एंड आलमगीर है, हयान है, अली आगा है। और ये है हमारा मिडफील्डर्स। मिडफील्डर्स काफी इसमें एक्सपीरियंस नजर आ रहा है। आदिल आई होप कि इस दफा इंजर्ड ना हो, ही विल गेट हिज चांस। राइस इज ऑब्वियसली इज बैक एंड आलमगीर हयान दोनों बार ऑब्वियसली ब्रदर्स यूनियन के लिए खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग वेरी गुड। प्लेइंग टाइम, प्लेइंग रिदम, रिदम में बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ना तो हमारे प्लेयर्स को, लोकल प्लेयर्स को प्लेइंग टाइम मिलता, ना हमारा रेगुलर वीकेंड वीकआउट मैचेस होते हैं। तो उस हिसाब से आई थिंक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे दो ऐसे लोकल प्लेयर जो जाके बांग्लादेश में, चाहे इवन
और आप कहो कि बांग्लादेश की लीग अच्छी नहीं है, इवन स्टैंडर्ड का थोड़ा लो है, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि भाई आपको अपनी मुल्क में लीग नहीं मिल रही तो बाहर बाहर आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप कहीं भी खेलो एशिया में। सो उनका इम्पैक्ट हो सकता है इस इन 3 गेम्स में। तो अगर आप मुझे फर्स्ट मैच के लिए ऑब्वियसली हम बना रहे हैं तो आई थिंक आदिल, राइस, आलमगीर ये तीनों स्टार्ट करने चाहिए। अली आगा की सिलेक्शन मुझे थोड़ा सा उस पर डाउट है, बाकी मुझे इतना किसी पे नहीं है। मुझे था कि शायद तो फैल को रख सकते थे नॉबी सलानो, बट इट इज हिज डिसीजन। बट अली आगा को भी जितना मैंने देखा कि वो यार फुटसल में ही ज्यादातर उसकी गेम्स देखी हैं, सो इट्स ही इज अ डिसेंट प्लेयर। म्यांमार के अगेंस्ट उसने डेब्यू किया लास्ट, सो वहाँ पे वो एज अ डिफेंसिव फील्ड खेला फर्स्ट हाफ। सो दीज आर आवर मिडफील्डर्स जो कि मुझे तसल्ली है, सुकून है कि यार हाँ अच्छी डेप्थ है हर 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 पोजीशन पे, मुझे ऐसा लगता है। आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड्स पे आ जाते हैं। शायद दोस्त हैं जो कि शायद दोस्त जैसे कहते हैं अन्नी मचाई हुई है, गोल्स मार रहे हैं, और म्यांमार वाला एक गोल भी हमें भूलना नहीं चाहिए। बांग्लादेश में काफी अच्छा परफॉर्म करे दोस्त, भाई फ्री किक मारना शुरू करती है वहां पे। तो अच्छी चीज है कि शायद दोस्त लाइकली टू बी आवर मेन फॉरवर्ड, जो कि हमें पिछले मैं क्या कहूँ, मतलब काफी टाइम से हमें इशू आ रहा था कि हमारे पास नहीं थे स्ट्राइकर, हम लैक कर रहे थे इस पोजीशन पे। तो अच्छी चीज है कि हमारे पास एक लोकल स्ट्राइकर ऐसा है जो कि हमें गोल्स निकाल के दे सकता है, एंड शेख दोस्त इज वन ऑफ देम। अब्दुल समद अरशद आ गए वापस, उमर नवाज है रैक्सहैम में खेल रहे थे, मैंने सुना ये कि रैक्सहैम ने रिलीज कर दिया है। हामिद आगे इज बैक, एंड काफी टाइम से हमारे साथ नहीं थे, और हमें तो उनके नाम सुन के ही 2023 याद आ जाता है। अली हैदर शाह इज द अदर प्लेयर जो कि इस टीम में थोड़ा सिलेक्शन पे मुझे था कि, बट ये पहले भी खेले हुए हैं टीम के लिए, और आई थिंक कि दोनों फुटेड विंगर्स हैं जितना मुझे आइडिया, और ये दोनों विंग्स पे खेल सकते हैं। आई थिंक ही प्रेफर्स टू प्ले ऑन द लेफ्ट। So Ali Adil Shah is in the squad as well. Ali Khan आ गए। अली खान ऑब्वियसली काफी टाइम से चल रहा था कि उनका पासपोर्ट का इशू, एंड फाइनली ही हैज रिसीव्ड हिज पासपोर्ट एंड ही इज एलिजिबल टू प्ले फॉर पाकिस्तान। सो ऑब्वियसली स्वीडन में खेले हैं, काफी उनका एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है वहां पे खेलने का। सो मुझे लगता है कि अगर नौबी सलानो को खिलाना है स्ट्राइकर इन तीनों गेम्स में, ऑब्वियसली अली खान इज गोइंग टू बी योर स्ट्राइकर। तो अगर मैं 4-3-3 में 3 फॉरवर्ड उठाऊं तो आई थिंक हारून हामिद होंगे, और मुझे ऐसा लगता है अली हैदर शाह को रखा है तो किसी वजह से रखा है, मे बी उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे चांस दिया जाए। अब स्ट्राइकर में मैं थोड़ा वो हो रहा हूँ कि यार स्ट्राइकर पे शायद दोस्त और अली खान में से, बट आई विल गो विद अली खान। ऑब्वियसली आगे नौबी सोलान का डिसीजन है, वो क्या समझते हैं, वो क्या बेहतर देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग कैंप खुद देखा है अपने आप सामने। सो ये हमारा स्क्वाड था, इस पर रिव्यू किया, एक लाइनअप भी मैंने बनाई। तो आप लोग क्या समझते हो, अपनी लाइनअप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और आप इस सिलेक्शन को कैसा देखते हो। और साथ ही साथ हम गेम्स पे बात करेंगे। बांग्लादेश से हमारा मंडे को गेम है, सो बांग्लादेश के अगेंस्ट आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बट 3 गेम्स में से एक गेम आई थिंक वी शुड विन एटलीस्ट 1 गेम। सो बॉयज ये थी आज की वीडियो। मेक श्योर लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को फॉर मोर फुटबॉल कंटेंट। एंड पाकिस्तान भी खेल रहा है तो उस पर भी हम बातें करते रहेंगे, साथ वर्ल्ड कप आ रहा है, एंड मेक श्योर टू चेक आउट द लास्ट वीडियो एज वेल। तो मिलते हैं आपसे बॉयज नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।